भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है। आईएएस ऑफिसर और बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि टीना डाबी को कुछ छात्रों ने रील स्टार बोल दिया था, जिससे वो नाराज हो गई थी। बल्कि राजस्थान पुलिस ने छात्रों को हिरासत तक में ले लिया था। इसे लेकर अब सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद ओमदेराम बेनीवाल ने कहा कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि फीस वृद्धि पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने बाड़मेर कलेक्टर को रील स्टार बोल दिया। कलेक्टर टीना डाबी पहले भी काफी विवादों में रही हैं, जब चाहे किसी से भी लड़ लेती हैं, चाहे जिसको परेशान करती हैं। कलेक्टर को रील स्टार कहने पर छात्रों को थाने ले जाना बिल्कुल गलत है। सांसद ओमदेराम बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि टीना डाबी मीटिंग में सवालों का कोई जवाब भी नहीं देती है। इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमने सीएम भजनलाल शर्मा को इस बारे में लेटर भेज दिया है। जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। बता दें आपको, राजस्थान के बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर काम कर रही आईएएस ऑफिसर टीना डाबी कॉलेज फीस बढ़ोतरी को लेकर स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक विवाद के बाद चर्चाओं में आई है। ये मामला जो एक लोकल प्रशासनिक मामला था, जल्दी एक नेशनल सोशल मीडिया बहस में बदल गया है। दरअसल ये विवाद बाड़मेर के महाराणा भूपाल कॉलेज गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ, जो परीक्षा फीस में बढ़ोतरी का विरोध कर रही थी। अपने विरोध प्रदर्शन के तहत छात्रों ने धरना दिया और एक सड़क को जाम तक कर दिया था और तो और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सीधे बात करने की मांग कर डाली थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में प्रदर्शनकारी बार बार टीना डाबी से मिलने की मांग करते दिख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उन्हें रील स्टार तक कह दिया, जिस कमेंट से और ज्यादा विवाद अब बढ़ गया था। ये स्थिति तब और बिगड़ गई जब नेशनल काउंसिल फॉर मैन नाम के एक्स हैंडल ने पोस्ट किया, अब यह नया है। बाड़मेर पुलिस ने छात्रों को गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आईएएस टीना डाबी को रील स्टार कहा था। हम एक रीलबाज ऑफिसर को रील स्टार क्यों नहीं कह सकते। बता दें आपको, आईएएस अफसर टीना डाबी को रील स्टार बताए जाने पर पुलिस द्वारा कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर थाने पर बिठाए जाने का मामला काफी गरमाया हुआ है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर जिले के एसपी पहले ही खेद जता चुके हैं, लेकिन अब टीना डाबी पर अब सवाल उठ रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ अब कार्रवाई की मांग उठने लगी है। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया है। बेशक वो इन बातों से मुकर जाए, लेकिन छात्र खुद बयान दे रहे हैं कि रीलबाज कहने पर वो भड़क गई हैं और इसीलिए उन्हें थाने लेकर आया गया। बल्कि कई और सवाल छात्रों ने उठाए थे। तो उस हिसाब से वही तो वो कारणवश इनको बताना तो पड़ेगा ना। कारण क्या है आना? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको जिस हिसाब से यहाँ पे लाया है उसका कारणवश इनको बताना चाहिए ना कि भाई किस वजह से आपको लाया है। कारण बताएंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारी मैडम को आपने रील स्टार बोला है, तो उसका कारण भी तो ये सुना रहे हैं ना हम लोग। कहने का कारण क्या है? रील स्टार कह रहे हैं तो हमारी कुछ तो हम भी सेफ रहे ना। जब तक अगर कारणवश नहीं देते हैं तब तक आप रोड रंगना कर लो। ये पहली बात मैम के ये नहीं दिखा कि हम लोग भूखे प्यासे 4 सुबह से हमारे पास साथ में भूखे प्यासे खड़े थे जब से हम आए हैं, और हमारे वहाँ नहीं रहा भूखा वो भूखे रहे और उनको आप अंदर से क्या दोगी? ये कैसे साइन करेंगे हम? टाइमिंग पूछो हम कितने बजे, अभी हम वहाँ से चले गए कभी थाने के अंदर ले आए। नहीं तो गर्ल्स के सामने से सामने ले आते ना, तब हम भी बोलते ना, हमको भी बोलने का आपको यही कहना रोड प्रदूषण करना चाहिए। ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रदूषण करो। आप यही रोड के थाने के आगे करो। गलत क्या बोला? पता तो चले कि भाई कि हाँ, तो वही अगर प्रशासन के हिसाब से जो गलती हुई है तो मैडम आ जाते। हम लोग गलती में थे, मैडम गलती में थे इसलिए मैडम नहीं आई, वरना मैडम कल अगर वो रैली हो रही है उसके अंदर झंडा दिखाने आ रहे हैं, सफाई को भी अभियान हो रहा है, मैडम साथ में झाड़ू लेके खड़े हैं, तो यहाँ कहाँ है मैडम? 4 घंटे से लड़कियां बैठी है। उनको यही तो पता चलना चाहिए ना। उसी हिसाब से आप है ना थाने जाके है ना प्रदूषण रखो, तो उस हिसाब से ना वो सामने आ जाएंगे। आप जो कारणवश है वही आपके सामने हो जाएगा। आप सभी के सामने
हम जानते हैं, लेकिन उनको भी पता चलना चाहिए ना। उनको पता चलेगा, हम उनसे बात करने जा रहे हैं और अभी। बाकी उससे पूछो महाविद्यालय में कितना टाइम हुआ, कभी मैडम ने दौरा किया है महाविद्यालय का कि कैसा है? आज अभी उस फीस हिसाब बढ़ से गई है तब मैडम कुछ नहीं बोल रही और हम धरना दे रहे हैं और मैडम को गलत कह रहे हैं तब मैडम बोलना आ रहे हैं। मैडम के बारे में क्या बोला, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। हमने तो मैडम भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है कि जब जहाँ पे सफाई का अभियान हो रहा है ना वहाँ पे मैम बिल्कुल बराबरी में हाजिर रहती है। नवा बाड़मेर की बात मैडम करती है। मैडम को हम बताना चाहते हैं कि जो कॉलेज के बाहर की जो रोड पड़ी है वही ना, उसको आप देखिए वहाँ पे कितना कचरा है। वो नवा बाड़मेर है क्या? रील स्टार उन्होंने कहीं गलत कहा ही नहीं है ना। और एक रोल मॉडल की बात है, धरना खत्म रोल मॉडल की बात आई तो हमारे को बोला रोल मॉडल आपकी टीना मैम, तो हमारे भाई साहब बताए कि रोल मॉडल वो नहीं, ये हमारे रोल मॉडल आइडिया भाई दुर्गावती रानी अब्बक का है, ये हमारे रोल मॉडल और हमें इनसे सीखना चाहिए। वो हमारे रोल मॉडल नहीं, बस इतनी सी बात है। तो क्या धरना खत्म होने के बाद उठाया गया क्या? अगर बोला था ना, अगर गलत थे तो उसी टाइम उठा लेते, बाद में उठाने का क्या अर्थ था? अगर हमने गलत बोला उसी टाइम आप उठा के लेके जाते ना, बाद में उठाने का आपको क्या अर्थ है वो समझते हैं। और बाकी उनका कहना तो कोई गलत था ही नहीं, लेकिन मैडम है ना सच में रोल मॉडल होते ना तो वहाँ आते, हमारी पुकार सुनते, बेटी क्या बोलना चाहती है ये भी सुनते, वो कब से बैठी है, कैसे बैठी है, हालचाल भी पूछते, क्या है हमारे मैम को तो शायद सोचा तो क्या पता ही नहीं। मैम ने तो कोई बनत पर नहीं देखी, क्यों डालते मैम? बाड़मेर जैसे क्षेत्र जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ से अगर कोई नारी शक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन देती है तो यहाँ की जो नारी शक्ति है उसकी भी उनसे अपेक्षाएं रहती है, उम्मीद रहती है कि वो हमारे लिए कुछ करे, तभी तो वो यहाँ के क्षेत्र की महिलाएं जो नारी शक्ति है वो उनसे प्रेरणा लेकर अपने लिए आगे कुछ कर सकेगी। वो जैसे अपन हर कोई ये देखते हैं और सुनते भी है कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम करते हैं, तो अगर वो इस तरह से करेगी तो हमारे लिए भी यही संदेश होगा कि हम आगे क्या करना है, हमें क्या करना, हमें यही सीख मिलनी है आगे कि भ्रष्टाचारी ही करनी है। और आगे जो हमारे भाई साहब हेल्प कर रहे हैं, अगर आगे भी कोई किसी की हेल्प करे तो उनको तो ये लगेगा ना, अगर हम सही के लिए बोलेंगे तो हमको भी थाने में ले जाएंगे, तो आगे कोई किसी के लिए सही थोड़ी बोलेगा, गलत बोलेगा, गलत की तबीयत गलत ही ये गलत है। भाई साहब को छोड़ा जाए इसकी हम मांग करते हैं बस, और नहीं तो हम यहाँ कारण बनाए जाए तैयार है। अगर छात्रा है कॉलेज के बाहर, अगर हम कॉलेज के बाहर 150-200 छात्राएं ला सकते हैं तो यहाँ पे 500 छात्राएं लाने की शक्ति हमारे अंदर है। बाकी भाई साहब को छोड़ा नहीं गए ना, इसको उपरांत ही हमारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। जवाब तो हमारे प्रश्नों के उनको देने पड़ेंगे, लेकिन उसको एक भी जवाब भी देना चाहिए।